कोरोना के हवाले से कोरोना फिर से सर उठाने लगा। डिवीजन भर में 20 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद के 14 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस का तनासुब 3% रहा। 47 मरीज जेर इलाज। चिन्योट में 4, टोबा में 2 नए केसेस सामने आ गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, कोरोना एक बार फिर से सर उठाने लगा है। डिवीजन भर में 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि फैसलाबाद के 14 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना की चौथी लहर, केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। 99% कोरोना केसेस बगैर वैक्सीनेशन के निकले। इसी पर मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद में केसेस कोरोना के जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें अब तेज़ी देखने में नज़र आ रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे केसों की तादाद में जो है वो इजाफा हो रहा है और बताया जा रहा है कि जो ज़्यादातर अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं वो अनवैक्सीनेटेड हैं। उनकी जानिब से जो थी हुकूमत जो वैक्सीन लगवा रही है कोरोना की, वो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, जिसके बायस वो इस वबा में जो है वो मुब्तला हुए हैं। हमारे साथ वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ज़फ़र अली चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि LIDHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद समेत दीगर जो मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं उन तमाम का निज़ाम देख रहे हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि पिछले महीने ये जो कोरोना के पेशेंट्स हैं ये हमारे कम होना शुरू हो गए और हम बहुत खुश थे कि ये जो लहर आई है, तीसरी लहर है, वो अब इख्तिताम पजीर हो रही है। लेकिन हमने देखा कि तकरीबन एक हफ़्ते के बाद ही कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफ़ा होना शुरू हो गया और हम ये महसूस कर रहे हैं कि फोर्थ जो वेव है उसकी कुछ आमद लग रही है। और ये हमने मुतनब्बे किया था आवाम को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ धोना और बाकी जितनी भी SOPs हैं उनको फॉलो करें ताकि ये बीमारी ज़्यादा ना फैले। और अगर दोबारा ये बीमारी आई तो इसमें एक वेरिएंट है जिसको कहते हैं डेल्टा वेरिएंट, वो बड़ा डेडली है। अगर वो आ गया तो उससे बहुत नुकसान होगा। अब इससे जो बचने का जो तरीका इस वक्त है ना, जो हमारे पास ये SOPs फॉलो करने के अलावा वाहिद ये है कि हम वैक्सीनेशन करवाएं। उसकी वजह ये है कि हमने जितने भी पेशेंट हमारे पास आए हैं हमने उसमें एनालिसिस किया है और एनालिसिस का नतीजा ये है कि जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी, वो ज़्यादा हैं। यानी 1% से बहुत कम वो मरीज़ हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लगी और उनको बीमारी हुई। और उनमें भी यही देखा है कि वो कोई मोर्टेलिटी नहीं है, उनको 2-4 दिन हम मिशन में रखते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है इस जो है मोहलिक बीमारी से बचने के लिए। अब वैक्सीनेशन के लिए आपको पता है हमने यहाँ 24 घंटे हमारा जो है यहाँ सिस्टम ऑन है और किसी वक्त भी कोई बंदा भी आके वैक्सीनेशन करवा सकता है। और वैक्सीनेशन अब कंपलसरी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएँ। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, इस मर्ज़ से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत अहम और ज़रूरी है। आज़ादार हुसैन, आप आगाह कर रहे थे।